हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कम विद मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन यीबो का घर छोड़कर चला जाता है। अब 7 महीने गुजर गए थे। जैन यीबो को बहुत याद किया करता था। उसके लिए हर एक सेकेंड एक घंटे की तरह गुजरता था। अभी जैन यीबो के लिए एक लेटर लिख रहा था जिसमें वो उसे बता रहा था कि वो ठीक है और ठीक से खा पी रहा है। बट कभी कभी शेड्यूल की वजह से वो खाना भूल जाता है, बट फिर भी वो ठीक है। अब वो फिर से फेमस ब्रांड्स का स्पोक्स पर्सन बन गया है। बट कभी कभी शूटिंग के दौरान उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं ज़्यादा लाइटिंग की वजह से। एक्चुअली जब वो वैकेशन के लिए यीबो के घर गया था तब उसकी आंखें ठीक हो गई थी, बट फिर से उसकी आइज़ हर्ट होना स्टार्ट हो गई। जैन लेटर में ये भी लिख रहा था कि फिल्म के दौरान उसे एक लड़की को किस करना पड़ा, बट वो उस किस से खुश नहीं था, उसे वो करना पड़ा था। तो माई बोबो प्लीज़ इसके लिए गुस्सा मत होना। मुझे पता है कि मन में तुम मुझे डांटोगे, बट मुझे तुम्हें ऐसे देखना अच्छा भी लगेगा। एंड मुझे एक बात और बतानी है कि अब मैं म्यूज़िक शोज़ भी करने लगा हूँ। मुझे एक फेमस डीजे के साथ गाने का मौका मिला। वो बहुत ही स्वीट हैं एंड वो भी मुझे एक लिटिल बेबी की तरह ट्रीट करती हैं। एंड सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और अब मेरी सिंगिंग स्किल्स भी बेटर हो गई हैं। एक्चुअली अब मैं गाने के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एंड वो स्कैंडल अब मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एंड मैंने तुम्हारे अंकल से सुना था कि तुम ठीक हो। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया, बट आई होप कि तुम ठीक ही हो। जैन का लेटर अब कंप्लीट हो गया था। लेटर लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। जैन ने काफ़ी बार यीबो के लिए लेटर लिखा था, बट वो उसे कभी भेजता नहीं था। जैन सोचता था कि लेटर पढ़ के यीबो सैड हो जाएगा, जो जैन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जैन ये भी सोचता था कि शायद यीबो उसे भूल गया होगा, तो वो यीबो को लेटर भेज के परेशान नहीं करना चाहता। बट जैन उसे बहुत ज़्यादा मिस करता था। वो उसके पास जाना चाहता था, बट वो नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ यीबो भी जैन को बहुत मिस करता था। जैसा कि जैन ने कहा था, यीबो ने अब न्यू फ्रेंड्स बना लिए थे जो उसे सपोर्ट भी करते थे। वो उसके पहले वाले फ्रेंड्स की तरह फेक नहीं थे। यीबो पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करता था क्योंकि वो जैन और अपनी मॉम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए भी जाया करता था। यीबो वहाँ पर ड्रिंक तो कर लिया करता था, बट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। ड्रिंक करने के बाद वो बहुत रोया करता था और किसी का नाम पुकारा करता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं वो किसका नेम पुकारा करता होगा, ऑफ कोर्स हमारे जैन का। यीबो ने फिर से स्विमिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब वो गाने भी सुना करता था, बट केवल जैन के, क्योंकि जैन की वॉइस उसे एंजेलिक लगती थी। यीबो को कभी कभी रिग्रेट भी हुआ करता था कि जैन जब यहाँ पर था तब उसने कभी भी उसे गाने के लिए नहीं कहा। बट यीबो सोच रहा था कि अगर वो दोबारा कभी जैन से मिलेगा तब वो ज़रूर जैन को अपने लिए गाने को कहेगा। एंड यीबो को जैन की अपकमिंग मूवी के बारे में भी पता था। यीबो को पता था कि उस मूवी में जैन की 3 फीमेल्स पार्टनर हैं, जिसे देखकर यीबो बहुत जेलस था। यीबो मन में सोच रहा था कि अगर जैन को किसी ने किस किया तो वो अपनी लॉन्ग और हॉट किसेस से जैन के लिप्स से वो टच निकाल देगा। यीबो बेड पर लेटा यही सब सोच रहा था और जैन के साथ जो उसने पल बिताए थे वो उन्हें इमेजिन कर रहा था कि जब वो कॉलेज से आया करता था तो जैन उसका वेट किया करता था, और जब वो पढ़ाई किया करता था तो जैन उसे बैग से आकर हक कर लिया करता था। ये सब कुछ यीबो बहुत मिस कर रहा था। साथ में यीबो ये भी सोच रहा था कि क्या जैन को वो अभी याद है, क्या जैन भी उसे अभी भी मिस करता है जैसे कि वो उसे करता है। यीबो सोच रहा था कि जब जैन ने उसे अपने साथ चलने को कहा था तब उसे जैन के साथ चले जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। अब यीबो को इसका रिग्रेट होता है, बट वो अब कर भी क्या सकता है। अभी यीबो को पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि जैन कोई प्रॉब्लम में है। फिर यीबो को न्यूज़ के ज़रिए पता चलता है कि फेमस सिंगर एंड एक्टर साओ जैन स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान बेहोश हो गया। उसे जल्द ही वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अभी कुछ पता नहीं चल पाया कि जैन को क्या हुआ है। साओ जैन के फैंस उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। टीवी पर ये न्यूज़ देखकर यीबो तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। अब वो उस हॉस्पिटल में पहुंच गया था जहां पर जैन एडमिट था। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आइज़ रेड और स्वॉलन हो गई थी। वो जल्दी से नर्स के पास जाकर उससे साउजन के बारे में पूछता है। तो वो नर्स यीबो से पूछती है कि क्या आप साउजन के रिलेटिव हैं, जिस पर यीबो उस नर्स को बताता है कि मैं उसका रिलेटिव नहीं हूँ, बट मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हूँ।
प्लीज़ मुझे उससे मिलने दें एंड आई एम श्योर कि वो मुझे देखकर थोड़ा अच्छा फील करेगा। बट वो नर्स यीबो को मना कर देती है और कहती है केवल रिलेटिव्स ही उसे विज़िट कर सकते हैं। फिर यीबो खुद से ही जैन का रूम ढूंढने लगता है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उसे एक रूम के बाहर कुछ बॉडीगार्ड्स दिखते हैं, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि साउजन इसी रूम में होगा। यीबो उस रूम में जाने लगता है बट वो बॉडीगार्ड्स उसे रोकने लगते हैं और अंदर नहीं जाने देते। यीबो चिल्लाए जा रहा था कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, उसे मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट वो बॉडीगार्ड्स यीबो की कोई बात नहीं सुनते और उसे अंदर नहीं जाने देते। अभी यीबो को अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे पता चल गया है कि जैन कहाँ पर है, बट उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो उससे मिल नहीं सकता, उसके पास नहीं जा सकता। यीबो यही सब सोचकर अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो उसके अंकल ही थे जो कि जैन के मैनेजर हैं, उसे बुला रहे थे। यीबो उनके पास जाकर उन्हें हक कर लेता है और कहता है अंकल, मेरे जैन को क्या हुआ है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। फिर यीबो जैन के रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलने वाला होता है, दरवाज़ा अपने आप से खुल जाता है। फिर यीबो की नज़रें जैन पर पड़ती हैं जो अनकॉन्शियस बेड पर लेटा था। फिर यीबो के अंकल यीबो को बताते हैं कि जैन की सर्जरी होने वाली है। अब यीबो जैन के पास जाता है। वो अपनी पेनफुल वॉइस में जैन को बुलाने लगता है, पर जैन उसका कोई जवाब नहीं देता। पहले यीबो जैन से मिलने के लिए बहुत डेस्परेट था। वो हर रोज़ हर मिनट जैन से मिलने का ख्वाब देखा करता था, बट वो इस तरह से जैन से कभी नहीं मिलना चाहता था। अभी जैन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके रोज़ी लिप्स का कलर भी चला गया था। फिर यीबो जैन से कहने लगता है, गागा मेरी तरफ देखो, फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं पहले तुम्हारे साथ नहीं आया। देखो तुम्हारा लिटिल किड तुमसे माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ मुझसे अपसेट मत हो, जितना चाहो उतना डांट लो, बट इस तरह से चुप मत रहो, प्लीज़ कुछ तो बोलो। अभी भी यीबो की आंखों से आंसू आना एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए थे। उसके आंसू जैन के फेस पर गिर रहे थे। फिर तभी अचानक से जैन की फिंगर्स में मूवमेंट होने लगती है एंड यीबो ये भी नोटिस करता है कि जैन उससे कुछ कहना चाहता है। फिर यीबो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर प्लीज़ देखिए, मुझे लग रहा है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। फिर डॉक्टर यीबो को अश्योर करते हुए कहते हैं, डोंट वरी डियर, हम अपना बेस्ट देंगे, हमें अभी उसकी सर्जरी करनी होगी, प्लीज़ काम डाउन डियर। फिर यीबो जैन का हाथ छोड़ते हुए कहता है, जैन प्लीज़ सेफ रहना, प्लीज़ मेरे लिए वापस आना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। इतना कहकर यीबो फ्लोर पर गिर जाता है। फिर यीबो के अंकल यीबो से कहते हैं, यीबो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तभी उसने मुझे तुम्हें कॉल करने से मना किया था। जैन तुम्हें इस तरह पेन में नहीं देख सकता, उसने मुझे तुम्हें सर्जरी से पहले कुछ देने के लिए कहा था, ये लो। जैन ने पहले कभी भी इसे अपने हाथ से नहीं निकाला था। ब्रेसलेट को देखकर यीबो अब और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर वो कहता है, उसने इसे रखा, उसने मेरे गिफ्ट को रखा, अंकल प्लीज़ मुझे बताइए कि वो इस कंडीशन में क्यों है एंड उसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। फिर यीबो के अंकल उसे बताते हैं कि जैन को एक दिल की बीमारी है जिसे कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, जो कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। ये मेडिसिन्स के ज़रिए ठीक हो सकती है, बट जैन ने कभी भी टाइम से मेडिसिन्स नहीं ली। उसे कभी कभी सीने में दर्द और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होने लगती थी, बट वो मुझसे कह दिया करता था कि ये ज़्यादा काम की वजह से हो जाता है, मुझे ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, बट मैं नहीं रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो यीबो कहता है उसे ठीक होना होगा ताकि मैं उसे खुद मार सकूँ। उसने मुझसे किए प्रॉमिसेस तोड़े, उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, हमेशा मुझे वरीड करने के लिए। तो साउजन तुम्हें ठीक होना ही होगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पनिश कर सकूं। और फिर इतना कहकर यीबो जैन का ब्रेसलेट टाइटली पकड़ते हुए रूम से बाहर आ जाता है। कुछ घंटों बाद अब डॉक्टर भी ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं और यीबो को बताते हैं कि सर्जरी अच्छे से हुई। ये सुनकर यीबो को थोड़ा रिलीफ फील होता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो जैन से मिल सकता है, तो डॉक्टर उससे कहते हैं ठीक है, बट हमें उससे पहले उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करना होगा। तो यीबो उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर वो अपने अंकल से पूछता है कि क्या जैन के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं उससे मिलने, तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि उन्हें टिकट्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें जैसी ही टिकट मिलती है वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे।
फिर यीबो अपने अंकल से पूछता है कि क्या जैन के पेरेंट्स उसे यहाँ पर रुकने देंगे। तो यीबो के अंकल उससे कहते हैं मैं इस बारे में कुछ बता तो नहीं सकता, बट अभी तुम उससे मिल सकते हो जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाते। अब यीबो जैन के रूम में चला जाता है। वो जैन के पास जाकर बैठ जाता है। पहले वो उसकी फॉरहेड पर किस करता है, फिर उसकी आइज़ पर और फिर फाइनली उसके लिप्स पर। कुछ देर तक वो ऐसे ही जैन के लिप्स पर किस करता रहता है। एक्चुअली वो उसकी वार्मथ को फील करना चाहता था। फिर यीबो जैन के बेड के पास उसका हाथ पकड़ते हुए बैठ जाता है और कुछ देर तक ऐसे ही जैन को देखता रहता है। फिर वो जैन से कहता है जैन अपनी आंखें खोलो और मुझे पहले की तरह देखो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें नहीं बताया, बट मैं हमेशा तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जब तक तुम ब्रीथलेस नहीं हो जाते तब तक तुम्हें किस करना चाहता हूँ, एंड जब तक तुम उठ नहीं जाते तब तक मैं यहीं तुम्हारे पास रहूँगा। अब पूरे दिन यीबो जैन के साथ रहता है, उसका हाथ पकड़कर उससे नॉन स्टॉप बातें करता रहता है और नाइट में जैन का हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर उससे कहता है तुम मुझे देख नहीं सकते बट तुम मेरी हार्ट बीट को तो फील ही कर सकते हो जो केवल तुम्हारे लिए है। और फिर ऐसे ही यीबो सो जाता है। अब सुबह हो गई थी। जैन स्लोली अपनी आइज़ खोलता है बट यीबो उसके पास नहीं था। वो अपने चारों तरफ देखता है। उसके मॉम डैड थे। जैन की मॉम उसे हक करते हुए कहती हैं माय बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो जैन स्माइल करते हुए कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड सॉरी आपको परेशान करने के लिए। उसकी नज़रें दरवाजे पर भी थी। वो देख रहा था कि शायद कोई अंदर आएगा बट कोई नहीं आता। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है मॉम क्या कोई और भी आया है मुझे विज़िट करने। तो जैन की मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारा ख्याल रखा था जब तक हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। फिर जैन सोचने लगता है कि क्या वो सब ड्रीम था। यीबो की आवाज़ सुनना, उसके टच को फील करना, क्या सच में वो सब एक ड्रीम था। अभी तक जैन अपनी आइज़ खोलने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब वो अपनी आइज़ खोलेगा तब वो यीबो को देखेगा, बट वो गलत था। यीबो यहाँ पर नहीं था। अब उसे फिर से अकेला ही रहना पड़ेगा उसके बिना। फिर जैन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो लोग यहाँ पर रुकेंगे। तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं हम लोग यहाँ नहीं रुक पाएंगे, हमें जाना होगा अभी तुम्हें घर छोड़ने के बाद। जैन को ऐसे फील होता है कि वो फिर से अकेला रह गया, उसके साथ कोई भी नहीं है। उसे फिर से अपने उस घर में अकेला रहना पड़ेगा। फिर वो मुंह बनाते हुए अपने पेरेंट्स को हक करके अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। उसके पेरेंट्स एक दूसरे को देखकर आंख मारते हुए कह रहे थे कि हमने सही डिसीज़न लिया, वो ज़रूर खुश रहेगा। फिर जैन अपने घर में एंटर करते हुए कहता है मैं फिर से अकेला रह गया इस एम्प्टी हाउस में। फिर जब वो घर में एंटर कर रहा था तब उसे किसी की आवाज़ आती है जो उससे कह रहा था वेलकम बैक टू होम। ये फैमिलियर वॉइस सुनकर जैन अपनी जगह पर ही फ्रीज़ हो जाता है और फिर सोचने लगता है क्या मैं सही हूँ, क्या मैंने उसकी आवाज़ सुनी अभी, क्या वो सच में यहीं पर है। जैन अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका लिटिल किड, उसका वन एंड ओनली लव सोफे पर बैठा उसका वेट कर रहा है। जैन को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो कोई ड्रीम देख रहा हो। अगर उसने अपनी पलकें झपकाई तो शायद यीबो गायब हो जाएगा। तो वो ऐसे ही चुपचाप अभी भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। फिर यीबो सोफे से खड़े होकर अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है तुम कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो माय लव, मैं सच में यहीं पर हूँ, मेरे पास आओ और मुझे हक करो। फिर जैन भागते हुए जाकर यीबो को टाइटली हक कर लेता है। जैन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर यीबो को हक किए हुए था ताकि वो यीबो को फील कर सके कि वो सच में यहीं पर है। अब जैन को यकीन हो गया था कि यीबो उसके पास ही है। यीबो को अपने पास देखकर जैन की आंखों में आंसू आने लगे थे। फिर वो यीबो से कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लाइक एक पागल की तरह। माई ट्रेजर, माई स्वीट लिटिल बॉय, प्लीज़ अपने गगा को माफ़ कर दो तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए। फिर यीबो जैन का हाथ पकड़कर उसके हाथों में किस करते हुए कहता है बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। एंड वो पास्ट था जो बीत गया, अभी हम एक साथ हैं तो इस बारे में सोचो। फिर यीबो जैन को अपने करीब खींचते हुए उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। यीबो को लगता है कि जैन कहीं बेहोश ना हो जाए, तो फिर वो सोफे पर बैठकर जैन को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर ऐसे ही बैठे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद यीबो जैन के लिप्स को छोड़कर उसके स्वेटी फॉरहेड को किस करते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो जैन स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ।
एंड वेट, मुझे लग रहा है अब तुम और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तो यीबो जैन को टीज़ करते हुए कहता है हाँ, एंड हो सकता है अब मैं तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन के लिए सुइटेबल नहीं हूँ, है ना। तो जैन मुंह बनाते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझसे अभी पीटना चाहते हो। तो यीबो स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम ऐसा कर पाओगे। और फिर इतना कहकर यीबो जैन के मोल पर सॉफ्टली बाइट करने लगता है। फिर जैन उससे कहता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जब मैं हॉस्पिटल में था तब क्या तुम वहाँ पर मुझसे मिलने आए थे। तो यीबो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है। फिर जैन उससे कहता है मुझे लग रहा था कि तुम वहाँ पर थे, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता था, मैं तुम्हारे टच को फील कर सकता था, पर जब मैं सुबह उठा था तब तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे। फिर यीबो उसे बताता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रुकना चाहता था, बट तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे घर में रुकना ज़्यादा सही होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और तुम्हारे फैंस भी थे। तो जैन सरप्राइजिंगली उससे कहता है क्या तुम वहाँ पर मेरे पेरेंट्स से भी मिले थे। तो यीबो कामली कहता है हाँ, मैं उनसे मिला था। फिर जैन उससे कहता है तो तुमने अपने आप को क्या कहकर इंट्रोड्यूस किया था, माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तो यीबो अपनी हंसी रोकते हुए उससे कहता है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपका फ्यूचर सन इन लॉ हूँ, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे घर की कीज़ दी और तुम्हारे साथ रहने को कहा। जैन, तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं, वो मुझे एक ही बार में देखकर पहचान गए कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो, एंड वो कभी भी हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं होंगे। ये सुनकर जैन की आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो पहले सोच रहा था कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया, बट वो ये भी सोच रहा था कि जब वो उनसे मिलेगा तब वो इसके लिए उनसे माफ़ी भी मांगेगा। फिर यीबो जैन को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए कहता है गागा, क्या तुम टायर्ड फील कर रहे हो, हंग्री हो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो जैन उससे कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास हो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है, बट मुझे लग रहा है मुझे शावर लेना होगा। इतना कहकर जैन यीबो की गोद से उठने लगता है, बट यीबो तुरंत ही उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद ले लेता है और बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है। जैन उससे कहता है यीबो तुम ये क्या कर रहे हो, मैं खुद भी चल सकता हूँ। तो यीबो उससे कहता है मैं जानता हूँ, बट मैं तुमसे अब बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। फिर स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें अपने साथ बांध सकता हूँ। और फिर वो जैन को लेकर बाथरूम में पहुंच जाता है। फिर जैन थोड़ा साई फील करते हुए उससे कहता है क्या तुम अब मुझे बाथरूम में भी फॉलो करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका 5th पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।